सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज के कुछ एमसीक्यूज। सो गाइस, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है बच्चों का इस वीडियोस पे। लेक्चर नंबर आपका 4 आ गया। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, लास्ट में आपने अपने बताना होता है कि आपका स्कोर कितना है। सो गाइस, ये अल्टरनेट चल रहा है। आज जैसे कि कल मैंने आपको जेएनके पर वीडियो प्रोवाइड की थी, और आज इंडिया पे आ रही है, इंडिया के जनरल नॉलेज पे आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपके कंप्यूटर पे आएगी। इसी तरह से हमारी ये सीरीज़ चल रही है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपने हमारे सेक्शन मॉक टेस्ट अगर अभी तक नहीं लिए हैं, बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए जीके के स्पेशल सेक्शन टेस्ट को सेट किया गया है 5 सेक्शनल टेस्ट, जिसकी लगभग लगभग कॉस्ट है 19 रुपीज़ में। 5 सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का एक सेक्शनल टेस्ट होगा। तो अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, तो अभी इसकी जो कॉस्ट है वो 13 रुपीज़ कर दी गई है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं ये काफ़ी हेल्पफुल है। बहुत सारे बच्चे इसको ले भी चुके हैं, आप भी इसको जल्दी से ले लें। गाइस, अगर आपने अभी तक ये टेस्ट नहीं लिए हैं तो दिए गए इसी व्हाट्सएप नंबर पे 9797268346 पे अभी व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आपको ये लगभग लगभग अब जो कास्ट मिलेगी आपको 13 रुपीज़ की कास्ट आपको पे करनी पड़ेगी, जिसमें आपको 5 सेक्शन टेस्ट मिलेंगे। तो एज ए प्रैक्टिस के लिए आप इनको ले सकते हो। अगर आप इंटरेस्टिंग हो, अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कर रहे हो, तो आप इन चीज़ों को अभी से परचेज़ कर लो। देखिए, जो हमारे सीरियस कैंडिडेट्स हैं जेके एसएसबी के, बीएलडब्ल्यू के, अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इस टेस्ट को ज़रूर परचेज़ करें। देखिए, 13 रुपीज़ में आपको कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आता। 1 GB डेटा भी नहीं आएगा इसमें। आपका सिर्फ ये ऑफर चल रहा था, आज के लिए है, तो कल के दिन ही आपका 24 तक रहेगा आपका 13 रुपये का। फिर इसकी जो कास्ट होगी वो 19 रुपीज़ हो जाएगी। आज के दिन 2 दिन के लिए हमने ये कास्ट इसकी कम की गई है। तो बहुत ही इतने भी कम नहीं की है, तो आप हर कोई इसको परचेज़ कर सकता है। आप QR कोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, बैंक अकाउंट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। देखिए, JKSSB BLW JKPSI के एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आज के ये हमारा जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं हम आज के लिए। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, बट जितने भी हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड इन इंडिया? प्रपोज्ड कब हुआ ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन इन इंडिया में? जल्दी से बताइएगा इसको। देखिए, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन जो लाने वाले, रेजोल्यूशन लाने वाले थे, वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू द्वारा इसको प्रपोज किया गया इंडिया में। पर इसको बाद में कैबिनेट, इस असेंबली ने इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लाया गया। पर ये लाया कब किया गया था? 1949 में, 1946, 1947 या 1950 में? तो ये लाया गया 13 दिसंबर आपका 1946 में। याद रखना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा था, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। ये इसका इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाने में कितना टाइम लगा था। अब बोल रहा है कि द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने, देखिए, अलग अलग फीचर, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने बोरो की गई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बोरो की हैं दूसरों के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इन चीज़ों को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। अब जो लैंग्वेज है प्रियम्बल की, वो हमने कहाँ से, इसका प्रियम्बल का आइडिया की अगर बात की जाए तो वो हमने यूएसए से लिया है। और लैंग्वेज की अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो कहाँ से लिया गया? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। लैंग्वेज इसकी कहीं और से ली गई है, आइडिया इसका, प्रियम्बल का आइडिया कहीं और से लिया गया। ठीक है। अगर आइडिया प्रियम्बल होता तो इसका राइट ऑप्शन यूएसए हो जाता। इसकी पूछा कि लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जो इसकी है वो ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से इसकी लैंग्वेज, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इसकी लैंग्वेज को बोरो किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको करवाना ज़रूरी था। तो उसके बाद अब बहुत सारे बच्चों की ये भी डिमांड आ रही है कि सर, जीके को भी अब छोड़ के आप अदर जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, उन पे भी आप मॉक टेस्ट बनाइए। देखिए, अब एक दिन हमने रीजनिंग का मॉक टेस्ट कंडक्ट किया यूट्यूब पे, तो काफ़ी सारे बच्चों ने नहीं दिया। बहुत ही कम बच्चों ने अभी तक दिया है। नहीं तो पहले जो टेस्ट हैं 5 से 6 हज़ार बच्चों ने उसको दे दिया है। तो बच्चों के मार्क्स भी काफ़ी अच्छे बने हैं। तो अब हमारा जो होगा, अब नवंबर से हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। नवंबर में हम अपना कंडक्ट करेंगे एग्ज़ाम, सेक्शन टेस्ट आपका जीके का, मॉक टेस्ट नंबर 8 सेक्शन टेस्ट। ओके, जीके का होगा संडे को, आने वाला कोई भी संडे होगा। इस संडे के बाद जो भी संडे आएगा नवंबर में, तो उस फर्स्ट संडे को, जो भी फर्स्ट संडे आएगा नवंबर का, उसमें हम कंडक्ट कर लेंगे जीके का मॉक टेस्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग रिबिलियन इन बंगाल वॉज हाईलाइटेड बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नॉवल अनंतमैथ? अनंतमथ मैथ में किस रिबिलियन को हाईलाइट किया गया है बंकिम चंद्र ने? सन्यासी रिबिलियन को, चाउर अपराइजिंग को, कोल अपराइजिंग को, संथल अपराइजिंग को? तो इन्होंने किया है सन्यासी रिबिलियन को। ठीक है। ये क्वेश्चन है JKPSI के एग्ज़ाम में बन सकता है। FA के, BLW के एग्ज़ाम में बड़ा कम बनेगा, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पूछी गई है।
और ये रिबिलियन जो था आपका सन्यासी रिबिलियन, ये इन्होंने किसकी बुक की आनंद मैथ की, बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक की बात की गई। तो किस रिबिलियन की बात की? सन्यासी रिबिलियन। सन्यासी जो रिबिलियन था ये 76 77 तक ये चलता रहा, ठीक है। ये इसकी एग्जैक्ट डेट थी। ब्रह्मपुत्र रिवर इज द ओनली मेन रिवर इन इंडिया, इट राइजेज इन तिब्बत एंड इंटर्स द इंडियन टेरिटरी इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया में तो ब्रह्मपुत्र का जो रीजन है आपको पता है वो आपका तिब्बत से माना जाता है, ठीक है। तो इंडिया में तो इंटर करेगी ना, ये कौन सी स्टेट से करेगी? सिक्किम में, मणिपुर, नागालैंड या फिर अरुणाचल पर। तो अरुणाचल प्रदेश से ये इंटर करती है। दिवंग वैली एक नाम की जगह है, दिवंग वैली, दिवंग में नाम की जगह है। कोल्ड डेजर्ट, देखो आपके कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इनके नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर आपको बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड, ज्योग्राफी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन इन्हीं में से पूछ सकता है। कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड इन, कोल्ड डेजर्ट आपका कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व में अंडर आता है। जम्मू कश्मीर में है, राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश में या सिक्किम में। तो ये कोल्ड डेजर्ट जो है आपका हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। डैश इज द बेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द सैदरीज, इट फॉर्म द फेमस गिरसोपा फॉल। कौन सी रिवर है जो कि बेस्ट फ्लोइंग है? लूनी रिवर है, साबरमती है, ताप्ती, शरावती। ये सारी रिवर जितनी भी हैं बेस्ट फ्लोइंग है, अरबियन सी में जाती हैं। तो आपने बताना कि जो गैरोसोपा जो फॉल है, जिसको हम योग फॉल के नाम से जानते हैं, योग फॉल, ये कौन सी रिवर बनाती है, किसके रिवर पे बनता है? तो आपकी शारावती रिवर पर बनता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग फार्मिंग द फार्मर्स कल्टिवेट्स ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। कौन सी फार्मिंग में, कौन सी खेती बाड़ी में जो किसान होता है वो छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो लैंड के, उनको करता है? एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंसिव फार्मिंग में, इंटेंसिव सब्सिस्टेंसिव फार्मिंग में, कमर्शियल फार्मिंग नहीं, फार्मिंग आएगा यहाँ पे, जूम कल्टीवेशन में, या किस में आएगा? तो ये आएगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंसिव फार्मिंग में, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल एरियाज होते हैं लैंड के, उनको कल्टीवेट करता है फार्म। यूट इज आल्सो कॉल्ड सिल्वर फाइबर, डायमंड फाइबर, गोल्डन फाइबर या फिर नन। तो जूट को हम क्या बोलते हैं? जूट को हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर। सिल्वर फाइबर किसको बोलते हैं? ये आपने होमवर्क में बताना है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा, और गोल्डन फाइबर सिल्वर फाइबर किसको बोलते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेन हैज़ द लॉन्गेस्ट रूट इन इंडिया। इनमें से कौन सी ट्रेन है जिसका लॉन्गेस्ट रूट है इंडिया में? विवेक एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, और लाइफलाइन एक्सप्रेस है, या फेरी क्वीन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका विवेक एक्सप्रेस है। कहाँ से लेके? डिब्रूगढ़ से लेके, असम से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है। 4000 समथिंग किलोमीटर का डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट इन इंडिया। लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट, लार्जेस्ट तो पढ़ लिया, प्राइवेट भी पढ़ना है। लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया कौन सा है? लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट, पारादीप पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुद्रा पोर्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका मुद्रा पोर्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी मार्क किया बहुत बढ़िया। गाइस अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लो सबसे पहले, फिर इसका कंटिन्यू करते हैं आगे। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट, हैज़ ए मच नैरो शेल्फ। और यहाँ पे क्या जो फिश वगैरह होती है ना, फिश बहुत कम होती हैं, बहुत कम पाई जाती हैं इन कंपैरिजन टू ऑपोजिट जो भी कोस्ट होगा। ईस्ट कोस्ट की बात कर रहा हूँ या फिर वेस्ट कोस्ट की, ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं। 2 ही कोस्ट हैं, ईस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट। तो राइट ऑप्शन है आपका ईस्ट कोस्ट, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। और यहाँ पे आपका कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। जो आपका ईस्टर्न घाट्स है वहाँ पे आपकी जो कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, कांचनजुंगा इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कांचनजुंगा जो है वो एक आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो फर्स्ट कौन सी इंडिया की? K2 है, K2 है जो कि काराकोरम रेंज। लेटर क्वेश्चन पूछा गया था JKPSC में। अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में, लद्दाख या सिक्किम में। तो इसका जो कांचनजुंगा जो आपका सिक्किम है। तो दोस्तों जैसा कि आप पता है कि JKSSB की जिन्होंने जो एजेंसी थी उनको एक्सेप्टेड कर लिया गया। अब एग्ज़ाम जो होगा वो आपका इसी साल में JKPSC के होने के चांसेस हैं। क्योंकि देखिए अब बच्चे बोल रहे थे कि स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मिस्ट के एग्ज़ाम नहीं हो रहे,
दोस्तों इनसे पहले जो आपका फॉर्म था ना, वो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के फॉर्म लगे हुए हैं, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के फॉर्म लगे हुए हैं। ये अभी तक एग्ज़ाम आपके पेंडिंग है, अभी तक नहीं हुए। इनके बाद जो आए एग्ज़ाम 2021 में, वो थे आपके स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मिस्ट, सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर। तो ये एग्ज़ाम थे जो कि वाइल्ड लाइफ गार्ड के भी एग्ज़ाम थे। ये एग्ज़ाम आए 2021 में। और ये जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है, ये जो एग्ज़ाम थे, ये 2020 के फॉर्म है। ठीक है, 2020 के आई थिंक नोटिफिकेशन नंबर 4 के। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 4 के 2020 के, ये 2021 के नोटिफिकेशन नंबर 4 के, 2022 के 3 के अभी आपको पता है BLW के। तो समझ लो कौन सा एग्ज़ाम कब होगा ये आपको खुद पता है। इसे सबसे पहले एग्ज़ाम होगा JKPSI फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, और जो स्क्रैप किए गए हैं JEE सिविल का एग्ज़ाम। ये 3 एग्ज़ाम पहले होने हैं, उसके बाद जो होगा आपका स्टॉक असिस्टेंट वगैरह जो भी होंगे, उसी सीक्वेंस वाइज में कंडक्ट किए जाएंगे। तो बच्चे ये भी बार बार मैसेज करते हैं कि सर हमारा कोई इशू को रेस कीजिए, जो हमारा इशू है इसको हम आवाज़ उठाइए कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहे। तो देखिए धीरज रखिए, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट एजेंसी का होना भी मायने रखता है। अगर ऐसे ही एजेंसी को ले लिया जाएगा, वही बाद में करप्शन होगी, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। देर आए बर दुरुस्त आए, वही ऐसा ही होना चाहिए। देर हो एग्ज़ाम कोई बात नहीं, बट ट्रांसपेरेंस और फेयर तरीके से हो। जिस दिन ट्रांसपेरेंस और फेयर तरीके से एग्ज़ाम होगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि मेरिट क्या होता है। JNK में मेरिट क्या है, कंपटीशन क्या है JNK में। अब ऐसा नहीं है 30 नंबर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में लेने वाला JKPSA में 140 ले गया 20 दिन के अंदर अंदर। ऐसी कौन सी बुक्स पढ़ी, ऐसा कौन सा यूट्यूब चैनल, ऐसी कौन सी कोर्स ले लिया जो कि हमें नहीं पता। हम भी दिलवाते हैं बच्चे को, हम भी पढ़ाते हैं वही बुक जो 20 दिन के अंदर अंदर किसी को 150 में से 140 नंबर लेने पे ला देती है। तो ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। देखिए अगर कंपटीशन मेरिट उस दिन पता चलेगा जिस दिन एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट की जाएगी, उस दिन ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 60 नंबर लेने वाला भी बेचारा रिजेक्टेड है। जब ट्रांसपेरेंसी तरीके से होती है तो 60 नंबर वाला भी इन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कंपटीशन, उसको बोलते हैं मेरिट। तो देखते हैं क्या होता है। अब जो एजेंसीज हैं 2 एक्सेप्टेड की गई हैं, देखते हैं किस वे में। पहले दिन ही पता चल जाएगा कि किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं। सो ओके गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर। सो बाय बाय।